हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 12.1 में क्वेश्चन फर्स्ट की पूरी कंप्लीट पढ़ाई की थी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर हैं। देखिए आकृति 12.9। आप लोग यहाँ पर आकृति देख सकते हैं, जो फिगर बना हुआ है उसमें कह रहा है कि जो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, त्रिभुज जो बना हुआ है, त्रिभुज की तीनों दीवारों की लंबाइयां दे दिया है। देखिए 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। कहना इस विज्ञापन से प्रति वर्ष रुपया 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया? तो सबसे पहले देखिए क्या हम लोग करेंगे। ये जो त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को फिगर में, 122 मीटर और 22 मीटर और 120 मीटर भुजाएं हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब इस त्रिभुज का देखिए, जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, हीरोन का सूत्र हम लोग जानते हैं, प्रयोग करके इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने से हमको क्या होगा, जब क्षेत्रफल यहाँ देखिए प्रति मीटर स्क्वायर जब भी दिया हो, ये स्क्वायर में दिया हो, मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर, तो आप लोग समझ जाएंगे ये क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्षेत्रफल का हम लोग पहले निकालेंगे। कह रहा है 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का दाम कितना दिया है, 5,000। तो और 1 साल के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो पूरा क्षेत्रफल निकालना, कितना क्षेत्रफल है, उसी क्षेत्रफल का हम लोग प्रति मीटर स्क्वायर 5,000 के हिसाब से निकालेंगे। हम लोग 3 महीने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा हम लोग लिखेंगे। पहले ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम लोग उसको मान लेते हैं। हमने आप लोगों को बताया था त्रिभुज की भुजाएं ABC मान सकते हैं, तभी फार्मूला हम लोग लगाते हैं S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो हम लोग लिखेंगे माना A बराबर, एक को हम लोग देखिए ये 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर जो भुजाएं हैं, एक को हम लोग A मान लेते हैं। A बराबर मान लीजिए हमने मान लिया 122 मीटर। B बराबर हमने मान लिया हमने 22 मीटर। C बराबर हमने मान लिया 120 मीटर। अब देखिए जहाँ हम तीनों भुजाएं हम लोग त्रिभुज का यहाँ पर देख भी सकते हैं, ABC हमने मान लिया। और अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में S भी आता है हीरोन के सूत्र में, तो S के लिए हम लोग क्या करेंगे, S इक्वल आप लोग जानते हैं A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है। अब हम लोग लिखेंगे तथा S बराबर, हम लोग S भी निकाल सकते हैं। S बराबर होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी कि S बराबर हो जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120। तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से भाग करते हैं तो S निकलता है। तो देखिए इसको जोड़ेंगे जब हम लोग तो 4, फिर देखिए 2 2 4 2 6 और 1 264 बटा में 2 भाग जब करेंगे हम लोग तो S बराबर आ जाएगा 132 मीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप S निकल गया। अब जब अर्ध परिमाप S निकल गया, ABC भी निकला हुआ, हम लोग हीरोन का सूत्र प्रयोग करके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये जो त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं फिगर में दिया गया है, हम लोग निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा, हम लोग लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एक बार फार्मूला हम लोग लिखेंगे, रूट में S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ये होता है। तो क्षेत्रफल बराबर देखिए सबका
मान हमको पता है, इसी में मान रखते जाएंगे रूट में। s के जगह पर हम लोग रखेंगे 132। यहाँ देखिए ब्रैकेट में s के जगह पर 132 माइनस a हमारा देखिए है 122। फिर रूट में हम लोग लिखेंगे, रूट में ही ब्रैकेट में है s माइनस बी। s हमारा 132 माइनस b है 22। फिर ब्रैकेट में ही हम लोग लिखेंगे s माइनस सी होता है, s है 132 और माइनस में c देखिए c है 120। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फिर हम लोग यहां लिखेंगे, रूट में ही लिखना है 132। यहाँ देखिए 132 में से 122 को जब हम लोग घटाएंगे तो 10, फिर गुणा में 132 में से 22 को जब हम लोग घटाएंगे तो 110 हो जाएगा। देखिए और फिर 132 में से हम लोग 120 को घटाएंगे तो 12, ये हो जाएगा। गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल हमको पता हो जाएगा सबका। देखिए आपस में गुणा करना है तो रूट में हम लोग लिखेंगे, देखिए गुणा जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा रूट में 17,42,400 इतना हो गया। अब हम लोग इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। हम लोग निकाल लेंगे तो 1320 हो जाएगा। ये आया हमारा क्या, क्षेत्रफल। देखिए मीटर में सब दिया हुआ है तो हम लोग क्षेत्रफल को लिखते हैं मीटर का स्क्वायर। ये हमारा आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अब जो ये त्रिभुज यहाँ फिगर में आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। जबकि यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ये इतना मीटर स्क्वायर आया और प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम दे दिया है 5000 एक साल के लिए। देखिए प्रति वर्ष के लिए कह रहा है, तो 3 महीने के लिए हम लोगों को निकालना है। इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर इसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे और फिर आगे। क्षेत्रफल हमारा आया 1320 मीटर स्क्वायर। अब इसी के लिए ये जो त्रिभुज आप लोग फिगर में देख रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल आया। इसी का हम लोगों को निकालना है कि इस दीवार पर विज्ञापन लगाने के लिए कितना 3 महीने में देना पड़ेगा किराया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे चूंकि प्रति मीटर स्क्वायर देखिए दिया है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का प्रति वर्ष का, देखिए प्रति वर्ष का किराया बराबर कितना होता है, 5000 रुपये। 5000 रुपये। ये क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का प्रति वर्ष का किराया 5000 रुपया है। तो हमको 3 महीने का निकालना है इतने क्षेत्रफल के लिए। हम लोग लिखेंगे इसलिए 1320 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का प्रति वर्ष का ये था, हमको 3 महीने का निकालना। तो लिखेंगे 3 महीने का किराया बराबर। अब देखिए हम लोग इस इतने क्षेत्रफल का निकालेंगे 3 महीने का किराया, इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का 3 महीने का किराया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 मीटर स्क्वायर का 5000 होता है, साल भर का तो 1320 मतलब 1320 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1320 में गुणा करेंगे 5000 का, और हम लोग निकाल रहे हैं कितने का, 1 साल का ये होता है, लेकिन हम लोगों को 3 महीने का निकालना है। तो 3 महीने को हम लोग साल में बदलेंगे। अब यहाँ हम लोग ये 3 महीना है तो इसको साल में बदलने के लिए हम लोग 12 से 3 में भाग कर देंगे। 12 महीने में 1 साल होता है, तो 12 से 3 में भाग करेंगे तो ये अब साल में बदल गया जो 3 महीना था। अब हम लोगों को यही सॉल्व कर लेना है। ये 12 से ये 1320 कैंसिल हो जाएगा,
110 बार में, और बाकी का हम लोग गुणा कर लेते हैं। जब गुणा करेंगे तो देखिए 5 का 3 में करेंगे 15, 15 का 1 में करेंगे तो 15 को 5 हासिल 1 आएगा, और फिर 15 से 1 में करेंगे तो 15 और 1 हासिल 16, और देखिए 1 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ तो 4 जीरो लिख लेंगे हम लोग। अब ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा इतना रुपए। 3 महीने का किराया, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल जो ये त्रिभुज का दिया है उसका इतना रुपए ये आएगा किराया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। ये देखिए फिसलन पट्टी बना हुआ है, इसकी 500 दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया। देखिए इस दीवार पर कह रहा है, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं आप लोग, ये इसी पर पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। देखिए कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है, इसका मतलब पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा है। देखिए आकृति 12.10, ये आकृति 12.10 है। तो कह रहा है देखिए इस दीवार की बीमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है। देख सकते हैं आप लोग 15 मीटर, 11 मीटर और ये 6 मीटर है। यहाँ जगह नहीं था तो यहाँ लिखा गया है 6 मीटर है। तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, अब ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला पूरा जिस पर लिखा गया है, ये जो त्रिभुज आप लोग देख रहे हैं, इसी का क्षेत्रफल बताना है। आप लोग देख रहे हैं ये त्रिभुज है, 15 मीटर, बीमाएं मतलब इसकी भुजाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर दी गई हैं। तो इसका क्षेत्रफल आप लोग निकाल सकते हैं हीरोन के सूत्र से। एक को हम लोग ए, एक को बी और एक को सी मान लेंगे। किसी को ए, किसी को बी और किसी को सी मान सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे माना ए बराबर 15 मीटर, बी बराबर 11 मीटर तथा सी बराबर 6 मीटर। अब ए बी सी जब हमने मान लिया तो आप लोग जानते हैं कि हीरोन के सूत्र का जब प्रयोग करते हैं तो ए बी सी चाहिए और एस चाहिए। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। एस बराबर हम लोग क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ के 15, 11 और 6, इसको जोड़ के और 2 से भाग करते हैं तो एस निकल जाएगा हमारा। तो एस बराबर हो जाएगा, देखिए जोड़ेंगे तो 15 और 11 26 और 6 32, 32/2 भाग करेंगे तो एस बराबर आ जाएगा 16। ये मीटर में दिए गए हैं तो हम लोग लिखेंगे मीटर। ये हमारा अर्ध परिमाप निकल गया। अब हम लोग हीरोन का सूत्र प्रयोग करेंगे और इसका फार्मूला हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। हम लोग लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा, हीरोन के सूत्र द्वारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिस पर पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल। हम लोग लिखेंगे हीरोन के सूत्र द्वारा पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर, एक बार फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। ये हमारा हो गया फार्मूला। अब हम लोग यहाँ पर मान रख लेते हैं, लिखेंगे रूट में s के जगह पर 16 रखना है और फिर s के जगह पर 16 माइनस ए देखिए हमारा 15 है, फिर रूट में ही लिखेंगे 16 माइनस बी हमारा 11 है, फिर देखिए रूट यहाँ ब्रैकेट में ही लिखेंगे s हमारा है 16, तो 16 माइनस सी देख सकते हैं आप लोग 6 है, तो 6 ब्रैकेट बंद करेंगे रूट में ही। अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको तो लिखेंगे रूट में ही 16 गुणा में 16 में से 15 घटाएंगे तो 1, फिर गुणा में 16 में से 11 घटाएंगे तो 5, फिर गुणा में 16 में से 6 को घटाएंगे तो 10। अब देखिए सबका गुणा कर लेते हैं, तो 16 का 1 में करेंगे तो 16, 16 का 5 में करेंगे तो 80, 80 में 10 का करेंगे तो रूट में हो जाएगा 800। अब 800 का देखिए वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल जब हम लोग निकालेंगे तो 20√2 क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर, ये हम लोग आंसर लिखेंगे।
मीटर का स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर, या तो हिंदी में लिखेंगे तो वर्ग मीटर या तो ऐसे लिखेंगे मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल को। यहाँ हमने क्या किया है, देखिए 800 को हमने क्या किया है, यहाँ रफ पर आप लोग चेक कर सकते हैं इसको। 800 को लिख सकते हैं हम लोग, 800 को लिख सकते हैं 400 गुणा में 2। अब 400 का वर्गमूल होता है 20, 400 का वर्गमूल होता है 20, तो वही हम लोगों ने 20 लिख लिया और रूट में बच जाएगा 2। तो यही हमने किया है यहाँ पर, 800 का वर्गमूल हमने निकाला तो 20 रूट 2 हो गया, मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल है तो लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।